ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें हनुमान जी का उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि हनुमान जी ने क्या किया। सारी लंका को पूंछ से आग लगा दी और उस आग की सेक भी उन तक नहीं पहुंची। और ऐसी क्या शक्ति थी हनुमान जी में जो पूरी लंका को आग लगा दी। तो बाबा आज हमें कहते कि वैसे तो साधारण वानर का स्वरूप था, है ना, लेकिन स्वरूप साधारण होते भी ये जो बल था जिससे सारे रावण राज्य का विनाश किया, वो बल क्या था? तो वो बल था सदा सेवाधारी, सदा मायाजीत होने का बल। और बाबा कहते कि हनुमान जी की एक और विशेषता कि श्री राम उनके दिल में सदैव निवास करते थे, है ना। अब बाबा ने हमें ये राज समझाया है कि जितनी भी पूजन गायन होते हैं, कीर्तन होते हैं, सिमरन होते हैं देवी देवताओं के, वो हमारे ही यादगार हैं। अब उन पूजन में, गायन में, सिमरन में कुछ यादगार हमारे सतयुगी स्वरूप के हैं, जैसे कि श्री लक्ष्मी नारायण, ये हमारे सतयुगी स्वरूप का यादगार है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कुछ जो देवी देवताओं का पूजन होता है वो हमारे संगम युगी स्वरूप का यादगार है। और खास श्री हनुमान, श्री गणेश का जो यादगार है वो हमारे संगम युगी स्वरूप का यादगार है ना। बाबा कहते मैं ही हूँ वो दिल को आराम देने वाला भगवान ईश्वर, और तुम हो हनुमान, है ना। इसीलिए बाबा हमें आज उदाहरण से समझा रहे हैं कि हम बच्चों में क्या गुण होने चाहिए। अब मैंने ये बात कही कि श्री हनुमान, गणेश जी ये हमारे यादगार हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो कैसा है कि शरीर इम्परफेक्ट है ना। शरीर जो है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली और योग्य है। तो बाबा कहते इस समय संगम युग में हम बच्चों का जो शरीर है वो तो तमो प्रधान है, लेकिन इस शरीर में आत्मा निवास करते हुए गुणों शक्तियों को राजयोग के बल से धारण करते हुए आत्मा ऐसी गुणवान शक्ति संपन्न बन जाती है जो हमारा ही स्वरूप हनुमान जी के रूप में पूजा जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें आज उदाहरण दे रहे हैं ताकि हम संगम युग में जो धारणा करनी है वो समझकर धारण कर सके। बाबा ने हमें समझाया है कि हम बच्चे ही इस रावण राज्य का अंत करने के निमित्त है ना। अब दुनिया में तो सहस्त्रों आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों मनुष्य हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम कोटों में कोई हो, तुम मेरे राइट हैंड हो, जो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का या रावण राज्य का विनाश करने के लिए कल्प कल्प निमित्त बने हुए हो। तो हमारे अंदर ऐसी क्या योग्यता है जो हम रावण राज्य का विनाश कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता? तो कुछ तो खास होना चाहिए ना, कुछ हमारी धारणा में ऐसा होना चाहिए, वरना क्या है, ये तो झूठे वचन हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही कहने की बात हो जाएगी कि भाई हम करेंगे और आप नहीं करेंगे। तो बाबा कहते वो गुण 3 बातें हैं। पहली चीज सदा सेवाधारी, दूसरा सदा महावीर,
और तीसरा सदा दिल में बाबा की याद। ये 3 बातें हमें मनुष्य से क्या बना देती है? हाँ, हनुमान मिसल बना देती है। तो ये 3 बातें आज हम समझेंगे। सदा सेवाधारी। सदा सेवाधारी कौन होता है? सदा सेवाधारी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सदा सेवा ही करें, है ना। सदा सेवाधारी कोई ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप क्लास ही करा रहे हैं या आप है ना मनसा सेवा ही कर रहे हैं, आप या साफ सफाई ही कर रहे हैं या स्थूल यज्ञ सेवा कर रहे हैं, उसको कोई सदा सेवाधारी ऐसा नहीं। लेकिन सदा सेवाधारी कैसे बने? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं ना कि कोई 24 घंटे सेवा करता रहे। तो सदा सेवाधारी किसे कहते हैं? तो इस बात में मुझे एक बात याद आती है, एक कहानी सी है, मुझे अभी उसका पूरी डिटेल याद नहीं, लेकिन एक बार किसी ने क्या किया कि हनुमान जी की सारी सेवा ले ली, है ना। तो श्री राम की जो भी सेवा वो करते थे तो वो सारी सेवा उन्होंने अपने जिम्मे ले ली और उनको कहा कि अब तो आप फ्री हो गए हो, अब कोई सेवा ही नहीं है आपकी, तो आप क्या करेंगे? तो हनुमान जी ने कहा, मैं यहाँ पाँव पर बैठा रहूँगा श्री राम के, और जब भी वो उबासी लेंगे ना तो चुटकी बजाऊंगा। है ना, जैसे कोई उबासी लेता है तो चुटकी बजाते ना, तो कहते मैं इंतज़ार करूँगा, जब भी उबासी लेंगे तो चुटकी बजाऊंगा। तो विचार करो कि सदा सेवाधारी क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सदा सेवाधारी माना सदा सेवा की वृत्ति से उपस्थित, उसको कहते हैं सदा सेवाधारी। हमारी वृत्ति सेवा करती है ना। देखो, एक बार मुझे याद है, सुधा दीदी जी जो हैं, जो अभी रशिया की सेवा के ना इंस्ट्रूमेंट है, तो रशिया में जब सेवा प्रारंभ हुई तो क्या है, कम्युनिज्म है और बहुत सारे विदेश में भाषा का और धर्म का बहुत भेद होता है, तो उसमें सेवा की जो धरनी होती है कोई ऐसी बहुत उपजाऊ धरनी नहीं होती है, बड़ी मुश्किल होती है सेवा करनी। तो जब नए नए दीदी जी गए रशिया सेवा में, तो वहाँ ज़्यादातर कोई सेवा नहीं होती, दिन में कोई एक आत्मा आ गई, वो भी बड़ी मुश्किल से, और उसे कोर्स क्लास कराया। उसके सिवाय क्या है, वही है ना, जो सेंटर को मेंटेन करना और भोजन आदि बनाना, भोग लगाना, यही सेवा होती थी। और जब दीदी जी वहाँ गए, उससे पहले क्या था कि दिल्ली में थे, तो दिल्ली, कानपुर, आगरा, आसपास इतनी सेवा, उस समय तो सेवा बिल्कुल जैसे अपनी है ना पीक पर थी, बहुत अति सेवा में थी। तो यहाँ पर इतनी सेवा, और यहाँ से वहाँ गए तो पूरे दिन जैसे है ना स्थूल सेवा या वैसे वाचा सेवा बहुत कम थी। तो किसी ने उनको पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ आप इतनी सेवा कर रहे थे और यहाँ तो आपके पास सेवा कम हो गई, है ना, तो जैसे एक ज़्यादा से कम में आ गए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कहते कि मानो आपने किसी को काम पर रखा है ना, जैसे कई बार होता है ना, आप किसी मज़दूर को रखते हैं, अब वो जो मज़दूर है उसको आपने बुलाया, वो आया, पर आपका सामान आया नहीं है, तो सुबह से शाम तक बैठा रहा, तो क्या शाम को आप उसको उसकी कमाई नहीं देंगे? क्या देंगे ना। क्यों? क्योंकि वो बैठा भी तो आपके लिए रहा ना। तो हम तो ईश्वरीय सेवा पर है ना। आज मैंने कितनी सेवा की वो तो ड्रामा अनुसार जो आएगा वही करेंगे, लेकिन मैं उपस्थित हूँ, उसका तो मुझे एवज़ा मिला ना। तो मेरी जितनी कमाई वहाँ हुई इतनी यहाँ भी हुई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़्यादा हुई यहाँ कम हुई। तो इसी बात को आज थोड़ा सा समझेंगे, सदा सेवाधारी क्या होता है। जो आत्मा मेरे को तेरा कर देती है ना,
वो सदा सेवाधारी है। संपूर्ण रूपेण मेरे को तेरा कर। बाबा मेरा तन मन धन, मेरा समय, श्वास, संकल्प सब कुछ आपका है ना। और आपका है अर्थात चाहे लौकिक कार्य में भी लगे तो भी वो आपकी सेवा के अर्थ लगा। और जहां भी अलौकिक कार्य हुआ तो मेरी पहली प्रायोरिटी है ना। जब हमने कह दिया बाबा सब कुछ आपका है, तो जब भी और जैसे भी और जो भी मेरी आवश्यकता है सेवा में, मैं उसको उसी समय तुरंत करूं। इसको कहते हैं सदा सेवाधारी रहना, है ना। कोई भी, चाहे तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, समय देना है ना, कोई भी स्थूल सेवा है, सूक्ष्म सेवा है, वाचा सेवा है, कोई भी सेवा है, जब जिस समय मेरी आवश्यकता है मैं उस समय उसी घड़ी पहुंच सकूं। उसी समय मेरे अंदर ये ना चले कि ये समय तो मेरा इस व्यक्ति का है या इस कार्य का है ना, या मेरा है या आराम का है, तो उसको कहते हैं सदा सेवाधारी, है ना। आप देखो हम सेंटर्स पर भी रहते हैं तो हमारा कोई सोने का आराम का टाइम नहीं होता। मान लो सोए हैं, नींद में है, 11 बजे है रात को, कोई पार्टी आ गई, उन्होंने भोजन नहीं किया है, तो उनको भोजन कराना है तो 11 बजे बहुत अच्छे से उठ के भोजन बना के कराएंगे, है ना। क्यों? आप देखो मधुबन में जो सेवाधारी होते हैं, है ना, रात भर पार्टियां आती हैं, उनको आवास निवास देना, उनकी व्यवस्था करना, रजिस्ट्रेशन करना। कोई ऐसा थोड़ी रात है तो बंद हो गया, नहीं, कोई सेवा नहीं है, हमने शरीर को आराम दिया, ठीक है ना। उस समय हमने स्वप्न में सेवा की, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सेवा है और मैं कहूँ नहीं ये मेरा नींद का टाइम है ना, ये मेरा टाइम है, ये मेरी चीज, ये मेरे के प्रति है। कोई भी, चाहे साधन हो, चाहे समय हो, चाहे संकल्प हो, कोई भी चीज पर मेरे अंदर ये ना चले कि ये समय, ये संकल्प, ये साधन ये मेरा है या मेरे बच्चे के लिए है या युगल के लिए है या ऐसा है ना। अगर उनके प्रति भी लगता है तो वो भी आत्माएं हैं, वो भी सेवा अर्थ लगा। तो बाबा कहते इतना हमारे अंदर जब ये पक्की धारणा होती है कि मैं सदा सेवाधारी हूं, मेरा एक सेकंड भी सेवा के बिना ना जाए, है ना। जैसे फोन होता है ना, चाहे यूज हो रहा हो चाहे रिचार्ज हो रहा हो है ना, तो ऐसे चाहे और कुछ नहीं हो रहा, मैं याद में बैठी हूँ बाबा के, तो वो भी क्या है, सेवा का बल भर रही हूँ। सेवा तो फिर वाइब्रेशन से होगी ना, तो मैं बल भर रही हूँ, उसमें भी मेरे प्रकंपनों से सेवा हो। मनसा सेवा तो संकल्पों से होती है, लेकिन जब मैं संकल्प नहीं भी लेकर बैठी हूँ, कोई चीज का कोई खास संकल्प भी नहीं लिया, तो भी मेरे अंदर इतनी पवित्रता हो, मैं मेरे से इतना फ्री हो मेरा मन कि जो प्रकंपन है उनसे सेवा हो। मैं बाबा की याद में भी बैठूं तो वायुमंडल बनाऊं, इसको कहते हैं सदा सेवाधारी, है ना। और आप देखो हमारे अंदर क्या रहता है, बहुत मैं और मेरा रहता है ना। ये मेरा है, ये सेवा का है ना, ये लौकिक के लिए है, ये अलौकिक के लिए है, ये समय सेवा का है, वो समय मेरा है, व्यवहार का है, वो समय पर्सनल टाइम है। नहीं, बाबा कहते वृत्ति में ये रखो, सेवा नहीं है कोई नहीं, आराम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन सेवा है तो मैं सेवाधारी ही हूं। जब सरकारी नौकरी होती है ना, तो उसमें जब सिग्नेचर डालते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है उसमें लिखते हैं ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, और दूसरा लिखते हैं
हमेशा सर्विस पर हो आप ऑन गवर्नमेंट सर्विस, है ना। कभी मना नहीं कर सकते, ये टाइम में मैं काम नहीं करूँगा। हाँ, इमरजेंसी नहीं है ना। आप कोई भी काम, मैं आपको बताऊं, अगर 8 बजे भी रात को कोई काम दिया गया तो आप ऐसे नहीं कह सकते ये काम अभी मैं नहीं करूँगा। आप कहेंगे अगर ये वेट कर सकता है तो कल कर लेंगे, तो बोले हाँ ठीक है, अर्जेंट नहीं है, कल कर लेना। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो आप मना नहीं कर सकते, है ना। तो आप 24 घंटे के सर्वेंट हैं, आपको जिस स्थान पे भेजा जाए आप वहाँ के सर्वेंट हैं, है ना। तो आप सोचो, बाबा हमें कहते हैं ना कि एक जो सरकार होती है जो आपको सिर्फ एक रोजी रोटी देती है ना, उसके लिए भी इतना हमारे ऊपर ऐसा बंधन होता है। और बाबा हमें 21 जन्मों की राजाई देते हैं, और हम बाबा को कहते हैं बाबा ये मेरे नींद का समय है, ये मेरा खाने का समय है, ये मेरा इसका समय है, उसका समय है। नहीं, हमारा कोई समय नहीं है, सब समय बाबा का है, सब साधन बाबा के हैं, है ना। बाबा की से मैं भी बाबा की हूँ, है ना। और कोई भी लौकिक कार्य भी हम करते हैं तो वो कर्म बंधन चुक्त भी हम बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, तो वो भी अलौकिक सेवा बन जाती है। वृत्ति से लौकिक अलौकिक बन जाता है। तो ये जो सदा सेवाधारी की जो आज बात बाबा कर रहे हैं, वो सदा सेवाधारी की वृत्ति होनी चाहिए, है ना। मैं कल या परसों या पता नहीं 1-2 दिन पहले स्लोगन था एक, आपको याद हो तो, कि जो सेवा की ऑफर करते हैं ना खुद से, उनके पास सेवा की अपॉर्चुनिटी आती है ना। जो अंदर से दिल से ऐसा रखते हैं कि हम रेडी हैं, उनके प्रति अपॉर्चुनिटी आती है। और ये मेरा निजी अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। जब मैं बाबा के पास आई ना, तो पहले 6 महीने, 8 महीने या 1 साल लगा लो, मेरे दिल से कभी नहीं आया कि मैं सेवाधारी हूँ, है ना। मैं स्टूडेंट हूँ ये स्वमान लिया, पर मैं सेवाधारी हूँ ऐसे कभी नहीं आया। हालांकि ऐसा नहीं तब सेवा करते नहीं थे, करते थे, जो भी अपने सैलरी से होता था वो करते थे, लेकिन मैं सेवाधारी हूँ ऐसा नहीं था, स्वमान नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धि का ताला खुला, तो अंदर से एक समय आया 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद, कि मैं बाबा की हूँ, मेरा सब कुछ बाबा का है। तो मुझे याद है उसके बाद मैं जब मधुबन गई तो पांडव भवन में बाबा को पत्र लिखा, बाबा कुटिया में, और पत्र लिखा कि पूरी लिस्ट बनाई, है ना। जो भी मेरे को अंदर से आता कि ये मैं और मेरा है, तो चाहे विशेषताएं हैं, गुण है, समय है, संकल्प है, तन है, धन है, मन है, तो सब की लिस्ट बनाई। और मैंने लिखत में बाबा को दी, बाबा ये सब कुछ आपका है, आपको जैसे जब जहाँ यूज़ करना आप उसको वैसे यूज़ करना। और जब वो संकल्प दिया, उसके बाद सेवा का पाठ प्रारंभ हुआ। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक आत्मा के अंदर ये स्वमान नहीं आता ना, तब तक देखो इतनी सेवा है, सेवा की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन वो सेवा आप तक पहुँचे, है ना, या संकल्प आपको आए। जैसे देखो छोटी सी बात है, कोई भी सेवा की अनाउंसमेंट होती है ना, तो सबको संकल्प नहीं आता कि मैं करूं। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लिया ही नहीं है ना संकल्प कि ये मेरी सेवा है, मैं सेवाधारी हूं। किसी को आता है, किसी को नहीं आता, तो ये एक अवसर मिस हुआ ना, है ना। या कोई ऐसी विशेष सेवा होती है जिसके लिए किसी किसी को सूचना दी जाती है, तो उसमें भी मेरे प्रति क्यों नहीं संकल्प चलता कि ये आत्मा को बोले, है ना। वो तब चलेगा जब आपके अंदर चलेगा ना कि मैं हूँ जो सदा सेवाधारी हूँ,
तब जाकर वो संकल्प आपको पहुंचेगा। तो बाबा हमें बड़े सूक्ष्म नियम समझाते हैं कि इस प्रकार जो सदा सेवाधारी है ना, उन्हीं के अंदर इतना बल भरेगा कि वो बच्चे रावण राज्य को जला पाएंगे, रावण राज्य को आग लगा पाएंगे, और जो रावण राज्य का विनाश और नई दुनिया की स्थापना में जितना मददगार बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहते तो सदा सेवाधारी समझा ना, है ना। सदा सेवाधारी माना अंदर से रेडी हो, किसी और के प्रति कोई कमिटमेंट का बंधन नहीं है हमारा, है ना। सब सेवा है, कोई कमिटमेंट नहीं। मेरा कमिटमेंट एक बाबा से, और जब जहाँ जो सेवा की आवश्यकता हो पहले मैं कर पाऊँ, पहले मैं पहुँच पाऊँ, उसको कहेंगे कि ये सदा सेवाधारी। ठीक है। फिर दूसरी बात महावीर, बाबा कहते हैं महावीर की क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। क्योंकि हर आत्मा कहती है कि मुझे योग करना है, पढ़ाई करनी है। ब्राह्मण बच्चे कोई ऐसा तो नहीं ना कि चाहते नहीं है, चाहते तो है, हर ब्राह्मण चाहता है। लेकिन जब भी हम जैसे ही कदम बढ़ाएंगे, चाहे याद से कमाई का, पढ़ाई का या सेवा का, तो विघ्न पड़ेंगे, है ना। और जो विघ्नों से रुक जाएंगे वो क्या होगा, वो महावीर नहीं कहलाएंगे। महावीर माना विघ्नों को पार करने वाले, कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप बनने वाले, उसको कहेंगे महावीर, है ना। आज आप देखो दुनिया में ना, जो कारण नहीं देता तो मनुष्य समझता है कि उसके पास कारण नहीं है ना। कई बार हमें भी कह देते हैं आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं आप लोग कभी बताते नहीं, कभी वर्णन नहीं करते, है ना। तो मैंने कहा क्योंकि हमें पता है कि वर्णन करने से बातें खत्म नहीं होती, बढ़ती हैं, इसलिए हम वर्णन नहीं करते। अगर वर्णन करने से बातें खत्म होती तो हम बहुत वर्णन करते, लेकिन वर्णन करने से बातें खत्म नहीं होती, उनको और बल भरता है। लेकिन जो वर्णन नहीं करते इसका मतलब बातें नहीं है ऐसा नहीं होता, बातें तो बहुत है ना। लेकिन अगर बातों में फंसेंगे तो बाप का काम कौन करेगा? तो बाबा हमें कहते हैं कि बातें तो सबके जीवन में है, क्योंकि 63 जन्म के कर्म बंधन तो सबके है ना, है ना। ऐसा थोड़ी है जो सेंटर पर बैठे हो स्वर्ग से सीधा आ गए और आप लोग सब द्वापर से पास होके आए, ऐसा तो नहीं है ना। सब तो फिर 63 जन्म पाप करते आए कि नहीं? तो उसका जो बोझ है वो तो सबके ऊपर है ना। तो जब सबके ऊपर है तो हर प्रकार के विघ्न भी पड़ते ही हैं, और जब विघ्न पड़ते हैं तो बाबा कहते हैं कि कुछ उसमें अटक जाते हैं और कुछ उसमें उससे पार जाते हैं। और जो महावीर होते हैं उनको बाबा कहेंगे इनको हनुमान का टाइटल मिलेगा, क्योंकि बातें आई लेकिन बातों से बड़ा मेरा बाबा है। मुझे बातों को नहीं देखना, मुझे बाप को पार करना है ना। दुनिया में समझते हैं लाभ हानि की बातों को पार करना है, निंदा स्तुति की बातों को पार करना है, लेकिन क्यों करना है? ताकि मैं अपने पुरुषार्थ पे तत्पर रह सकूं। महावीर माना निरंतर याद, निरंतर सेवा, मेरी मनचर्या दिनचर्या हिले नहीं, इसको कहेंगे महावीर। और जो ऐसे महावीर होंगे वही इतना बल जमा करेंगे कि इस रावण राज्य का अंत कर सकेंगे। ये रावण राज्य क्या है वैसे? क्या है ये रावण राज्य? ये रावण राज्य हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्रिएशन है। जब सब आत्माएं तमोप्रधान हो जाती हैं तो उस तमोप्रधानता के बल से ये रावण राज्य कायम रहता है।
और इस रावण राज्य को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? सतो प्रधानता का उतना बल। तो ये जो निरंतर सेवा है ना, ये पवित्र बनाने की सेवा है। और ये महावीर जो बनना है, ये पवित्र बनने के लिए महावीर बनना है। पवित्र बनने में जितने विघ्न आते हैं उनको पार करने की बात है। क्योंकि जितनी आत्माएं सब सामूहिक अपने बल से इस रावण राज्य को तैयार कर रही हैं, उसका कुछ प्रतिशत भी अगर सतोप्रधान अवस्था में स्थित हो जाए तो हमारा सामूहिक बल इस रावण राज्य को खंडित कर देगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो करने के लिए मुझ में इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। वरना वही 2 हाथ 2 पैर 2 आँख 1 नाक है ना, कोई अलग तो कुछ नहीं है ना। खाली वाइट ड्रेस पड़ी हुई है, बैज पड़ा हुआ, लेकिन उससे तो हम कोई हनुमान जी नहीं बनेंगे ना। तो हम कैसे बनेंगे? हम बनेंगे जब सदा सेवाधारी हैं, महावीर हैं। और तीसरा बाबा कहते हैं दिल में सदा एक बाबा है ना। जैसे दिखाते हैं ना, दिल चीर कर दिखाया हनुमान जी ने कि श्री राम बैठे। तो दिल कहाँ है? यहाँ है दिल, यहाँ है दिल। है ना। तो यहाँ का दिल चीर के नहीं दिखाना है ना, यहाँ दिखाना है ना। बुद्धि को दिल कहते हैं, बुद्धि ही दिल है। तो बुद्धि में हमेशा एक बाबा की याद, है ना। अब आप सोचो कि बाबा के बच्चों को तो बाबा से बहुत प्यार है, सवेरे सवेरे आँख खुलते ही बाबा को याद करते हैं, फिर भी सदा दिल में बाबा क्यों नहीं रहता? क्योंकि अपवित्रता है ना। जब पतित आत्मा होती है तो चाहे चाहते हैं, हमारा प्यार है बाबा से, लेकिन वस्तु व्यक्ति वैभव जो है वो हमें खींच लेते हैं, वो दिल में बस जाते हैं और बाबा निकल जाता है। क्योंकि बाबा ने तो अपना नियम बनाया ना, जहाँ बात होगा वहाँ बाप बाय बाय करके चला जाएगा। जैसे ही आपने बात को बिठाया तो बाप चला गया। तो बाबा कहते सदा बाप दिल में रहे। वो कैसे होगा? जब दिल स्वच्छ होगी पुरानी दुनिया की बातों से, व्यक्ति वस्तु वैभव की स्मृतियों से। लेकिन वो दिल स्वच्छ कब होगी? जब हम सारे दिन कामकाज करते भी उपराम रहेंगे। इसलिए सारे दिन न्यारे प्यारे रहने वाले बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते ट्रस्टी वृत्ति से रहने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों के दिल में बाबा बसता है ना। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे रहते हैं, और जब बाप मेरे दिल में है तो मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और ऐसे बच्चे ही रावण राज्य का अंत करते। बाबा कहते हैं शरीर भी बुद्धि को प्रभावित ना करे, है ना। देह भी बुद्धि में ना चटके। अब आप सोचो, देह वैसे तो है ना, पहले तो देह का रूप रंग पता नहीं क्या क्या रहता था, है ना। अब तो इतना नहीं सोचते, है ना। अब तो इतना, मुझे एक बहन कहती थी, दीदी तो वो ना जब यज्ञ सेवा करने लगी तो मैंने उसको कहा कि ये पैसे कहाँ से लाते हो आप? तो मुझे कहती ये मेरे ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। पहले इतना खर्चा मैं ब्यूटी पार्लर पे करती थी। तो वो खर्चा मैं ला के देती हूँ, और वो छोटा खर्चा नहीं था। तो मैंने कहा इतना खर्चते थे आप ब्यूटी पार्लर पे? तो कहते हाँ, तो दीदी सारे दिन काम ही क्या था, है ना। अच्छा दिखो, है ना, दूसरों को ताने मारो। है ना, हर जगह पे अपनी मान शान बढ़ाओ, यही था जीवन ही, यही थी, इसी के बारे में थी। तो आप सोचो कि चलो बाबा जब आते हैं, हम बनते हैं बाबा के, तो ये बातें तो छूट जाती है ना। चलो इन बातों से तो हम उपराम हो जाते हैं, ड्रेस भी बदल जाती है ना, चाल चलन भी बदल जाती है। लेकिन फिर
जो बात जब बीमारी, दर्द, ये बातें आती हैं, तो उसमें भी बुद्धि जो है वो देह की ओर आकर्षित ना हो, है ना। वो छोटी छोटी देह अभिमान की बातें तो खत्म हो गई अभी। और ज्वेलरी, साड़ी, इसमें रहते हो क्या अभी भी? हाँ, कि छूट गया? क्या है? हाँ, नहीं रहे पक्का। हंस तो ऐसे रहते हैं जैसे, है ना। एक बार तो मैंने मधुबन में देखा, 4 माताएं मेरे साथ ही गई थी मधुबन। तो लिफ्ट में जा रही हैं और एक दूसरे को कह रही हैं, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका कान के बाल, वो जो भी है टॉप्स, डायमंड है क्या? है ना। तो तो मैंने कहा रुको, मुझे तो उतर जाने दो, फिर आप कर लेना अपना, है ना। तो क्या है कि बिल्कुल इतना देह अभिमान होता है कि ये भी नहीं दिखता कि, है ना, ये बात पॉइंट आउट होगी या जो भी है। तो बाबा कहते हैं कि इतना इस प्रकार का देह अभिमान तो बहुत जल्दी छूट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जब शरीर में व्याधि होती है, दर्द होता है, तो वो भी बाबा कहते हैं कि दिल में जो है, बुद्धि में देह ना रहे, बाबा की याद ना खिसके। तो ऐसे जब अवस्था होती है तो मास्टर ऑलमाइटी बनेंगे, और मास्टर ऑलमाइटी ही रावण राज्य का अंत करने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, न्यारा रहना माना ये है, मैं यहाँ की नहीं, प्लस मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ बाबा के निमित्त है। ये तो सब फॉर्मूला है है ना। ये फॉर्मूला से नहीं होता, है ना। न्यारापन के लिए हमें ताकत चाहिए, याद का बल चाहिए, है ना। जब तक हम बाबा की याद से स्वयं को इतना भरपूर नहीं बनाएंगे, तो न्यारापन जो है वो रूखापन जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये जो न्यारी अवस्था है ना, ये बाप के लव में लवलीन होने से आप ही उपराम हो जाते। ये विधि है। जब तक वो विधि नहीं होगी, तो जैसे फोर्स से आप न्यारा हो रहे हैं, तो फोर्स से न्यारा होंगे तो क्या होगा? रूखापन आ जाएगा ना, है ना। एक माता मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी। एक दिन आई और बड़ी उदास उदास थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो 6 महीने हुए थे ज्ञान में आए। तो मुझे कहती है क्या हुआ क्या दीदी? कोई भी फ़ोन करता ना तो मैं कहती मुझे वेस्ट टॉक पसंद नहीं है, वेस्ट टॉक पसंद नहीं है। अब कोई फ़ोन ही नहीं करता है, तो इतनी बोर हो रही हूँ कि बात मत पूछो। और फिर कुछ पता भी नहीं लग रहा पूरे परिवार में क्या हो रहा है तो उसकी टेंशन अलग हो रही है। अब कहती है अब तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ ना जो फ़ोन लगा के पूछूं क्या हो रहा है, क्योंकि फिर वो उधर से कहेंगे वेस्ट टॉक तो पसंद नहीं थी तुम्हें। तो क्या है, कई बार क्या होता कि रुचि तो पूरी है, लेकिन है ना ऊपर से कर लिया, तो ऊपर से करने से कितने समय चलेंगे? वो तो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। जैसे आज बाबा कहते हैं आजकल दाम आर्टिफिशियल बढ़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा आर्टिफिशियल न्यारापन नहीं। न्यारापन माना पहले बाप के लव में लवलीन हो। जितना हमें बाबा से प्यार होता जाएगा, हमारे मन बुद्धि बाबा में जैसे डूबते जाएंगे, रस भरता जाएगा, उतना आप ही सबके बीच रहते भी लिपायमान नहीं हो। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि शरीर और आत्मा जैसे कंबाइंड है, ऐसे आप और बाप कंबाइंड हो जाए, है ना। अब शरीर और आत्मा कैसे कंबाइंड है? तो एक शब्द है मेरा, है ना। तो मेरा आत्मा इस तमो प्रधान शरीर को मेरा मेरा क्यों करती है? क्योंकि आत्मा भी तमो प्रधान है ना। तो आत्मा का मोह तमो प्रधान शरीर में रहता है, तो मेरा मेरा करती है, तो आत्मा कंबाइंड रहती। देखो बाबा ने हमें कितना सुंदर नियम समझा है। जब आत्मा कर्मातीत हो जाएगी तो शरीर में नहीं रह सकेगी, छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि जब कर्मातीत हो जाएगी ना तो शरीर में मेरापन खत्म हो जाएगा। आत्मा सतोप्रधान हो गई तो उसको तमोप्रधान शरीर में मेरापन नहीं रहेगा। उसको ये रहेगा कि अब मुझे नया शरीर मिले, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया था ना कि अब मैं जाकर श्री कृष्ण बनूंगा,
ब्रह्मा बाबा को इस पुराने तन से डिटैचमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान होती है तो उसको तमो प्रधान शरीर के साथ मेरापन नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे जितना मेरा बाबा ये अंदर जैसे धारण होता जाएगा ना, तो आत्मा जो है बाबा के साथ कंबाइंड होगी। लेकिन आत्मा को मेरा बाबा कब धारण होगा? जब आत्मा और बाबा की फ्रीक्वेंसी एक होगी, है ना। बाबा कैसा है? पवित्रता का सागर। तो आत्मा को मेरा बाबा सारे दिन क्यों, कब लहर, कब ऐसे नशा चढ़ेगा? जब आत्मा भी सतो प्रधान होगी। इसीलिए अभी तो सतो प्रधानता नेचुरल नहीं है क्योंकि विकर्म विनाश नहीं हुए, लेकिन अटेंशन से अपनी अवस्था को इतना सतो प्रधान रखना, अटेंशन से मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप कर्म नहीं करना, विकर्म नहीं करना, जब ऐसे रखें और बड़ी स्मृति में रहें कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, तो जैसे कंबाइंड रहेंगे, है ना। जैसे कोई चीज़ है ऐसे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आप उसे पकड़ कर भी तो इकट्ठा रख सकते हैं ना। तो अभी नेचुरल जुड़ी हुई नहीं रहेगी, नेचुरली तो कंबाइंड नहीं रहेगी, लेकिन अगर अटेंशन और स्मृति दो चीज़ रखें तो कंबाइंड रहेगी। अटेंशन ये कि कोई विकर्म ना हो जाए, और सारे दिन कॉन्शियस स्मृति, मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। ऐसे कंबाइंड हमें रहना है, क्योंकि जब आत्मा शरीर के साथ कंबाइंड है तो आत्मा की एनर्जी घट रही है, लेकिन बाबा के साथ कंबाइंड होगी तो आत्मा की एनर्जी नेचुरली बढ़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर के साथ कंबाइंड नहीं, आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड की स्मृति में रहे। ओम शांति।